हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एकेडमी पर। तो यहाँ पर हमारा आज का ये रीतिकाल का भाग 4 है और आज हमारा रीतिकाल संपूर्ण रीतिकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रीतिकाल समाप्त होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, आधुनिक काल, मतलब कि भारतीय युग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक वाइज मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 है, 35 तक मैंने इसका करा दिया था। ठीक है, इसके पहले 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन की हुई है, उसके बाद 1 से 35 क्वेश्चन हुई थी। इसके बाद आज हम लोग करेंगे कितने, 36 से 110 क्वेश्चन की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है कि व्यंग्यार्थ कुमुदी के रचनाकार कौन है। व्यंग्यार्थ कुमुदी के रचनाकार कौन है, प्रताप शाही हैं या शोभनाथ हैं या फिर मतीराम हैं या फिर केशव दास हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, कौन है, प्रताप शाही है। ठीक है, प्रताप शाही की रचना है व्यंग्यार्थ कुमुदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि काव्य रसायन के रचनाकार कौन है। काव्य रसायन के रचनाकार कौन है, क्या देव हैं या भिखारी दास हैं या फिर केशव दास हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये देव की रचना है काव्य रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि माधवा नल काम कंदला के रचनाकार कौन है, सेनापति हैं, ठाकुर हैं, घनानंद हैं या फिर आलम है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द, ये आलम की रचना है माधवानल काम कंदला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त कुमुदी के रचनाकार कौन है। वृत्त कुमुदी किसकी रचना है, मतीराम की, सेनापति की, भिखारी दास की या फिर केशव दास की। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये मतीराम की रचना है वृत्त कुमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है। चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने, नागेंद्र ने या फिर विश्वनाथ ने। ठीक है, तो चिंतामणि को किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और इसके पहले वाली वीडियो में भी मैं यही बताई थी कि चिंतामणि को रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर कंफ्यूजन थी। ठीक है, बहुत सारे नहीं लेकिन 2-3 लोगों के अंदर कंफ्यूजन थी कि रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को नहीं माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल को बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि केशव दास को माने हैं। ठीक है, लेकिन केशव दास को नहीं, इन्होंने किसको माना है, यहाँ पर चिंतामणि को ही माना है रीतकाल का प्रवर्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 रस तरंग के रचनाकार कौन है, वेनी प्रवीण है, वासुदेव है या फिर जगन्नाथ दास है या फिर रसलीन है। ठीक है, कुछ लोग क्या है, रीडिंग करते नहीं है। ठीक है, बुक पढ़ते नहीं, टेक्स्ट बुक पढ़ते नहीं है और पहले ही तुक्का मार देते हैं, ये चीज यहाँ से नहीं ली गई है। तो पहले आप लोग जानकारी लीजिए, उसके बाद ही कमेंट किया करिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा, वेनी प्रवीण की ये रचना है 9 रस तरंग। ठीक है, और या तो फिर ऑफिशियल जानकारी कमेंट में लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा नायक नायिका भेद संबंधी रीतिकालीन काव्य ग्रंथ नहीं है। और जो लोग प्रैक्टिस सेट को देख करके बताए हो तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो है वो रॉन्ग रहते हैं। ओके, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो होते हैं वो रॉन्ग रहते हैं, वो ऑफिशियल नहीं रहते हैं। ठीक है, नहीं तो प्रैक्टिस सेट से ही नहीं पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो जो अपने से प्रैक्टिस सेट बनाए जाते हैं वही प्रैक्टिस सेट क्या होते हैं, ऑफिशियल रहते हैं। लेकिन जो मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बिक रहे हैं उसमें कुछ भी प्रिंट करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में उसमें हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में हम पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा नायक नायिका भेद संबंधी रीतकालीन काव्य ग्रंथ नहीं है। नहीं पूछ रहा है, हाँ को नहीं पूछ रहा है, तो नहीं को बताना है। यहाँ पर क्या सुधा निधि या फिर रस मंजरी या फिर रस राज या फिर वृत्त विचार, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, वृत्त विचार। ये नहीं है रीतकालीन काव्य ग्रंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि छंदोड़ के रचनाकार कौन है, कृपाराम है, देवकवि हैं, घनानंद है या फिर भिखारी दास हैं।
यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द, ये भिखारी दास की रचना है छंदोरवड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है। रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? सोमनाथ हैं, केशवदास हैं, मतीराम है या फिर चिंतामणि है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, ये सोमनाथ की रचना है रस पीयूष निधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। ठीक है, तो हर एक चीज रामचंद्र शुक्ल ने ही नहीं कही है। बहुत सारे लोग रामचंद्र शुक्ल की तरफ चले जाते हैं। हाँ, इन्होंने कहा है, बहुत सारी बातें इन्होंने कहा है। इन्होंने 51% बातें इन्होंने कहा है सीके सिलेबस में, लेकिन इतना भी नहीं है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। किसने कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं? बोधा हैं या घनानंद या फिर बिहारी या फिर मतीराम। रीतिबद्ध काव्य धारा के पूछ रहा, तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कौन होते हैं? वो है हमारे मतीराम है। ठीक है, रीतिबद्ध के मतीराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रीतिकाल में कौन सा कवि प्रस्तुत नेक्स्ट है कि रीतिकाल में कौन सा कवि प्रकृति वर्णन के लिए जाना जाता है? कौन से कवि हैं जो प्रकृति वर्णन के लिए जाने जाते हैं? कुलपति मिश्र, सेनापति या फिर मिर्जा गालिब या फिर देव। ठीक है, तो प्रकृति वर्णन के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तो प्रकृति वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं कौन? सेनापति। ठीक है, सेनापति प्रसिद्ध हैं प्रकृति वर्णन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रीतिकाल की समय सीमा मानी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। रीतिकाल की समय सीमा 1700 से 1800, 1700 से 1900, 1600 से 1800 या फिर संवत 1500 से 1800। तो ये संवत 1700 से 1900 मानी जाती है रीतिकाल की समय सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि श्रृंगार निर्णय के रचनाकार कौन है? श्रृंगार निर्णय के रचनाकार कौन है? बिहारी हैं, घनानंद हैं, भिखारी दास हैं, फिर केशव दास हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, भिखारी दास हैं श्रृंगार निर्णय के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बिहारी सतसई किस कोटि का काव्य है? बिहारी सतसई किस कोटि का काव्य है? मुक्तक काव्य है, प्रबंध है या फिर प्रशस्ति है या फिर चंपू है? कौन सा ये काव्य है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। यह एक मुक्तक काव्य है बिहारी सतसई। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? सेनापति हैं, रहीम है या फिर मंडन मिश्र हैं या फिर सूरत मिश्र हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, रहीम की रचना है बरवे नायिका भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? देव कवि हैं। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन हैं? देव कवि हैं, वृंद कवि हैं, पद्माकर हैं या फिर ग्वाल कवि हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, पद्माकर हैं। कौन है? तो पद्माकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अलंकार ग्रंथ है? कविप्रिया, रामचंद्रिका, सुजान विनोद या फिर हिंडोला। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, कविप्रिया। कविप्रिया क्या है? ये अलंकार ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शकुंतला नाटक के रचनाकार कौन है? मतीराम हैं, देव हैं, नफीनेवाज हैं या फिर सेनापति हैं। तो शकुंतला नाटक किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर शाह राइट हो जाएगा, ये नेवाज की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि विरह वारिस के रचनाकार कौन है? बोधा हैं, चिंतामणि हैं या फिर भिखारी दास या फिर मतीराम है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, ये बोधा की रचना है विरह वारिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? श्याम सुंदर दास ने किसे माना है? मतीराम को, चिंतामणि को, केशव दास को या फिर भिखारी दास को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर
सा हो जाएगा, केशव दास को माना है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रीतिकाल को रीति काव्य किसने कहा? रीति काव्य किसने कहा? आचार्य रामकृष्ण शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर डॉक्टर गियर्सन ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द, डॉक्टर गियर्सन ने रीति काव्य नाम दिया था इन्होंने अपने 9वें खंड में, जो अपना इन्होंने ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य विश्वनाथ ने श्रृंगार काल को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, 4 भागों में या फिर 5 में या फिर 6 में। तो ये कितने भागों में इन्होंने बांटा है? तो इन्होंने 6 भागों में बांटा है इसको, श्रृंगार काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं है? मतीराम, देव कवि या फिर भूषण या फिर बोधा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, बोधा। कौन है? तो बोधा है, ठीक है। कौन है? बोधा है, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे फिर से। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल को कितने भागों में बांटा है ना, श्रृंगार काल पूछ रहा तो यहाँ पर 3 भाग हो जाएगा, ठीक है। ओके, सॉरी, यहाँ पे मैं 6 भाग बताई थी, 6 नहीं होगा, 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस कवि के काव्य को आचार्य शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है? किसको कहा है? भूषण को, बिहारी को, देव को या फिर केशव को। तो इन्होंने किसके काव्य को कहा है? तो इन्होंने कहा है किसके काव्य को? केशव दास के काव्य को इन्होंने कहा है कठिन काव्य का प्रेत, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी रचना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर रचित है? विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, कवि प्रिया या फिर रामचंद्रिका। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, विज्ञान गीता। विज्ञान गीता जो है वो संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक पर के आधार पर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भाव विलास के रचनाकार कौन है? भाव विलास के रचनाकार कौन है? ठाकुर हैं, देव हैं, घनानंद या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये देव की रचना है भाव विलास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम के रचनाकार हैं। कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है? सेनापति हैं, ठाकुर हैं, घनानंद या फिर आलम है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, सेनापति हैं। कौन है? तो सेनापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचंद्रिका का रचना काल है। रामचंद्रिका का रचना काल क्या है? 1501, 1601, 1701 या फिर 1801। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, 1601 ईस्वी में रामचंद्रिका की रचना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि कौन है? पद्माकर हैं, सूदन है, रसलीन है या फिर ठाकुर हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, पद्माकर की ये रचना है, सॉरी, पद्माकर हैं अंतिम श्रेष्ठ कवि, ठीक है। कौन है? पद्माकर हैं अंतिम श्रेष्ठ कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम था, वासुदेव था, जगन्नाथ दास था या फिर घन राधे श्याम था, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूषण का वास्तविक नाम पूछ रहा है तो भूषण का वास्तविक नाम था क्या? घनश्याम। क्या था? घनश्याम था भूषण का वास्तविक नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ में कितने अलंकारों का उल्लेख है? उल्लेख मिलता है 20 अलंकारों का, 105 अलंकारों का, 108 अलंकारों का या फिर 25 अलंकारों का, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन चुका है। 105 अलंकारों का जिक्र हुआ है किसमें?
शिवराज भूषण में, जबकि उसमें 100 शब्द अलंकार हैं और 5 अर्था अलंकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ललित ललाम के रचनाकार कौन है? ललित ललाम के रचनाकार कौन है? कृपाराम है, देवकवि हैं, घनानंद या फिर मतीराम है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द, मतीराम की रचना है ललित ललाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि छंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? भिखारी दास, केशवदास, मतीराम या फिर चिंतामणि? छंद प्रकाश किसकी रचना है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये चिंतामणि की रचना है छंद प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सर्वांग निरूपण ग्रंथ रस रहस्य के रचनाकार कौन है? सर्वांग निरूपण और रस रहस्य के रचनाकार कौन है? आलम है, द्विजदेव हैं, घनानंद हैं या फिर कुलपति मिश्र हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, कुलपति मिश्र हैं। कौन है? तो कुलपति मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बूंदी नरेश भाव सिंह के दरबारी कवि कौन है? बूंदी नरेश भाव सिंह के दरबारी कवि कौन है? कुलपति मिश्र हैं, मतीराम है, मिर्जा गालिब हैं या फिर देव हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, मतीराम की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वीर सतसाई के रचयिता हैं। वीर सतसाई के रचयिता कौन है? बिहारी हैं, घनानंद हैं, वियोगी हरि हैं या फिर केशव दास हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, वियोगी हरि ने लिखा था वीर सतसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि देव का जन्म स्थान है। देव का जन्म स्थान क्या है? इटावा है, एटा है, वृंदावन है या फिर मैनपुरी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये इटावा के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रस सारांश किसकी रचना है? रस सारांश किसकी रचना है? भिखारी दास की, मतीराम की, बिहारी की या फिर पद्माकर की? ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये भिखारी दास की रचना है रस सारांश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से रीति मुक्त काव्यधारा का कवि है। रीति मुक्त काव्यधारा का कवि कौन है? घनानंद है, केशवदास है, मतीराम है या फिर सेनापति है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, ये घनानंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। मतीराम है, केशव है, मतीराम है, देव हैं, मतीराम, देव, केशवदास या फिर सेनापति? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, केशवदास की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जदापि सुदापि सुलक्षणी सुबरन सरस सुबंत भूषण बिनु न विजरई कविता वनिता मित, ये किसकी पंक्ति है? केशवदास की, चिंतामणि की, भिखारी दास की या फिर मतीराम की? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये केशवदास की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी किसकी रचना है? मतीराम की है, देव कवि की है, भूषण की या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की क्या है? रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस निधि का वास्तविक नाम क्या है? रस निधि का वास्तविक नाम क्या है? पृथ्वी सिंह, पूरन सिंह, देवदत्त या फिर रसिक रंजन? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, पृथ्वी सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नैन नचाए कहूँ मुस्काए लला फिर अहो खेलन होली, ये पंक्ति किसकी है? बिहारी की है, पद्माकर की है, मतीराम की या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ये पद्माकर की पंक्तियां हैं। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अहो खेलन होली, लला फिर अहो खेलन होरी, लला फिर अहो खेलन होरी। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति विलास के रचनाकार कौन है? जाति विलास के रचनाकार कौन है? भिखारी दास हैं, देव हैं या फिर भूषण हैं या फिर मतीराम हैं?
तो मैंने बताया था जिनमें सबसे ज्यादा विलास लगा रहेगा वो देव की ही रचना रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि सामर्थ्य नहीं है हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है? किस कवि के बारे में आचार्य शुक्ल ने ये बात कही है? क्या ठाकुर के बारे में, या फिर देव के, या फिर घनानंद के, या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा। उन्होंने घनानंद के बारे में ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है किसका? तो काव्य निर्णय भिखारी दास का है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, काव्य निर्णय भिखारी दास का है, बिल्कुल सही है। रस रहस्य कुलपति मिश्र का है, ये भी बिल्कुल सही है। रस विलास चिंतामणि का है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन भाव विलास केशवदास का नहीं है। ठीक है, भाव विलास केशवदास का नहीं है, यही ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रलोक की छाया है? कौन सा ग्रंथ है जो चंद्रलोक की छाया है? काव्य विवेक, कुलपति, काव्य विवेक, कविकुल, कल्पत्रु, या फिर भूषण, भाषा भूषण, या फिर काव्य विवेक? ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सी रचना चंद्रलोक की छाया है? कौन सी रचना चंद्रलोक की छाया है? तो भाषा भूषण। ठीक है, भाषा भूषण है चंद्रलोक की छाया। नेक्स्ट है कि ऋतुवर्ण तो इनके जैसा और किसी संगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? सेनापति के लिए, केशवदास के लिए, मतीराम के लिए, फिर चिंतामणि के लिए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ये चिंतामणि के लिए, सॉरी सेनापति के लिए इन्होंने कहा है। किसके लिए कहा है? तो सेनापति के लिए इन्होंने कहा है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसखान का जन्म स्थान है। रसखान का जन्म स्थान क्या है? झांसी है, मथुरा है, दिल्ली है, या फिर अलीगढ़ है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, दिल्ली है इसका इनका जन्म स्थान। किसका? रसखान का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार कौन है? जिसके टीकाकार कौन है? अमीर खुसरो, आनंदलाल वर्मा, या फिर मिर्जा गालिब, या फिर फिराक गोरखपुरी? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, आनंदलाल वर्मा ने लिखा है टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से किसने की है? बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से किसने की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, राधा कृष्ण गोस्वामी ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, राधा चरण गोस्वामी ने की है पीयूष वर्षी से इनकी तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि श्लेष चमत्कार की अद्भुत क्षमता संपन्न कवि कौन है? बिहारी हैं, या फिर घनानंद है, या फिर सेनापति, या फिर केशव दास हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, सेनापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र किसने कहा है? चतुर प्रयोक्ता मात्र किसने कहा है? जॉन गिलक्राइस्ट ने, रेवेंड एडविन ग्रिब्ज ने, या फिर मैक्स मूलर ने, या फिर डॉक्टर गियर्सन ने? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बा, रेवेंड एडविन गिब्ज ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि साहित्यानंद किसकी रचना है? साहित्यानंद किसकी रचना है? देव कवि की, वृंद कवि की, गोप कवि की, या फिर ग्वाल कवि की? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये ग्वाल कवि की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि
नेक्स्ट है कि छल नामक 34वां संस्कार भाव किसने माना है? 34वां संस्कार भाव किसने माना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छल नामक 34वां संचार भाव किसने माना है? देव ने, मतीराम ने, बिहारी ने या फिर पद्माकर ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, देव ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का आरोप किस आलोचक ने लगाया? किस आलोचक ने लगाया? रामविलास शर्मा ने, आचार्य शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा, आचार्य शुक्ल ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भिखारी दास की रचना है? काव्य निर्णय, काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, रस विवेक या फिर चिंतामणि? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, काव्य निर्णय है भिखारी दास की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है ये बताना है। तो यहाँ पर उद्धव शतक, गीतांजलि या फिर भ्रमर गीत या फिर रामचंद्रिका? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, उद्धव शतक है। कौन सी है? तो उद्धव शतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल किसने कहा? हिंदी के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। नेक्स्ट है कि भूषण किस काव्यधारा के कवि हैं? भूषण किस काव्यधारा के कवि हैं? रीति सिद्ध के, रीतिबद्ध के या फिर रीति मुक्त के या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भूषण किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इन्होंने लक्षण भी लिखा और उदाहरण भी दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा? किसमें लिखा अधिकार पूर्वक? देव ने, मतीराम ने, पद्माकर ने या फिर भूषण ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा, पद्माकर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश हैं? रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश हैं? 17 हैं, 35 हैं या फिर 39 हैं या फिर 59 हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा, कुल 39 प्रकाश हैं। ठीक है, किसमें? रामचंद्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतकालीन काव्य की सर्व प्रमुख भाषा है? सर्व प्रमुख भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, अवधी है, बुंदेली है, फिर राजस्थानी है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ब्रज भाषा है रीत काव्य के काव्यों की। नेक्स्ट है कि रीतकालीन राष्ट्रीय कवि कौन है? रीतकाल के राष्ट्रीय कवि कौन है? भूषण है, घनानंद है, केशवदास है या फिर बिहारी हैं? ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, कौन है? भूषण है, राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं रीति काल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न को जन्म के आधार पर काल क्रमानुसार कीजिए, मतलब कि जन्म काल के अनुसार इनका क्रम लगाना है। ठीक है, चिंतामणि, केशवदास, मतीराम या फिर पद्माकर या फिर केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर या फिर मतीराम, पद्माकर, चिंतामणि, केशवदास या फिर केशवदास, मतीराम, पद्माकर, चिंतामणि। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, केशवदास, चिंतामणि, मतीराम और पद्माकर, यही इनका क्रम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? पद्माकर, बिहारी, केशवदास या फिर सेनापति? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा। कौन है वो? बिहारी है। कौन है? तो बिहारी दास हैं, इन्होंने मात्र अपनी एक कृति से अमर हो गए थे, बिहारी सतसई लिख करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे मानते हैं? अखंड परंपरा किससे मानते हैं? केशवदास से, चिंतामणि त्रिपाठी से, कृपाराम से, फिर देव से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, चिंतामणि त्रिपाठी से मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रीतकाल की विशेषताओं के संबंध में निम्न में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। ठीक है, रीतकाल में अलंकरण की प्रधानता है, रीतकाल की प्रमुख भाषा ब्रज है, रीतकाल में प्रकृति का अवलंबन रूप में वर्णन हुआ है, या फिर रीतकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। इसमें कौन सी विशेषता गलत है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, रीतकाल में प्रकृति का अवलंबन रूप में वर्णन नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? रीति बद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, या फिर रीति बद्ध धारा के कवियों को आचार कवि कहा जाता है, या फिर बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, या फिर केशव रीत मुक्त धारा के कवि हैं। कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा, ये रीत मुक्त के नहीं है, केशव दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर नागेंद्र ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है? डॉक्टर नागेंद्र ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है? सेनापति को, चिंतामणि को, केशवदास को, या फिर मतीराम को। ठीक है, तो नागेंद्र ने भी केशवदास को माना है और श्याम सुंदर दास ने भी केशवदास को माना है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और हमारा आज से रीतकाल का ये सेशन कंप्लीट हो गया है, ये टॉपिक रीतकाल का पूरा कंप्लीट हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल हम लोग पढ़ेंगे, भारतेंदु युग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग सारा टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।